फिर मैं यस यस, टाइम बिल्कुल है। एक सेकेंड। श्री प्रभु चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम, यही कहो भूलूं नहीं मेरे प्रियतम श्याम। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जपूं तुलसी तजी को समाज। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। सियावर राम जय जय राम। सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू रूपल जी। रूपल जी शायद नहीं आई अभी, और विनी जी को, जिन्होंने 1 महीने तक इतने प्रेम से रिवीजन करवाया, और मैं छोड़ चुकी थी उसके बाद ग्रुप 62 को संभाला। तो आप लोगों को स्पेशल थैंक्स। और एक आज बड़ा एक इमोशनल मोमेंट हो गया है ये, जहाँ एक तरफ तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमने सारे लेवल्स कंप्लीट किए, L4 कंप्लीट किया, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है, और एक तरफ हम लोग सब इमोशनल भी हैं कि ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। तो ये जो इतना सुंदर सिलसिला चल रहा था हमारा 2 साल से लगभग, ये अब छूट जाएगा। तो ऐसा सबके मन में एक थोड़ी सी सैडनेस भी है इस चीज़ को लेकर, तो मुझे भी है। So I would like to take this opportunity to thank all of Geeta Parivar, especially Ashu Bhaiya, for believing in me and for encouraging me and supporting me in everything that I did. And I would like to thank all my teachers, especially Janvi Tai and Mrunal Tai, जिनके कारण मैं संस्कृत पढ़ना सीखी हूँ और गीता जी का पाठ कर पा रही हूँ। तो उन टीचर्स को और सभी टीचर्स को और सभी कॉलीग्स और सभी ट्रेनर्स, फैकल्टी को बहुत बहुत थैंक यू है, जिनके कारण मैं उच्चारण कर पाती हूँ और औरों को भी थोड़ा बहुत बता पाती हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ गीता परिवार फॉर दैट। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का स्पेशल थैंक्स है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह दिया है इस पूरे टाइम में, जब से मैं L1 पढ़ाने लगी, इनफैक्ट इवन एज अ स्टूडेंट। तो इतना प्यार मिला है गीता परिवार में मुझे, और उम्र में छोटी, अनुभव में छोटी, ज्ञान में तो बहुत ही छोटी, उसके बावजूद मतलब इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा, मुझे ये बैच 62 और इवन अपने L1, L2, L3 वाले बैचेस हमेशा याद रहेंगे। I may forget some of your names or your faces, but I will never forget this experience। ये जो richness, जो enrichment जो मेरी लाइफ में हुआ है as a trainer and as a participant, ये मैं कभी नहीं भूलूँगी। So thank you all of you for that। और एक स्पेशल थैंक्स टू सोमेश भैया। सोमेश जी आ गए हैं क्या? आई डोंट नो इफ ही इज़ हियर। तो उनको भी मैं एक बिग थैंक्स देना चाहती हूँ फॉर हिज एक्सेलेंट टेक्निकल एंड मॉरल सपोर्ट, एंड आई हैव लर्नड अ ग्रेट डील फ्रॉम हिम। इतनी डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सो थैंक यू सोमेश जी। और अब अच्छा, सोमेश भैया अभी को होस्ट हैं, सो आई कैन सी। तो अपने बारे में कुछ थोड़ी सी बात करूँगी कि वैसे मैं हमेशा एक भक्ति में एटमॉस्फेयर में मैं पली बड़ी हूँ, लेकिन गीता जी से
जो एक असली परिचय होता है वो 2 साल पहले ही हुआ जब मैं गीता परिवार से जुड़ी। तो पहले तो संस्कृत पढ़ना सीखा, लाइफ में पहले कभी पढ़ी ही नहीं थी, हालांकि सुनकर गा लेती थी कुछ स्तोत्र और श्लोक ऐसे ही शौकिया, लेकिन पढ़ना सीखा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तब श्लोक गाकर आनंद लिया उनका। और फिर आगे ऐसे जिज्ञासा होने लगी कि जो गा रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो पहले वो शॉर्ट वाली जो गीता प्रबोधिनी पॉकेट साइज़ है मेरे पास एक, उससे पढ़ने लगी उसका अर्थ, लेकिन फिर सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, लगा अरे नहीं ये तो पूरा नहीं है, इसमें और कुछ है, एक एक वर्ड का अर्थ चाहिए। तो साधक संजीवनी जो बहुत टाइम से घर में पड़ी थी, जो ऐसी ओकेजनली कभी खुली होगी, उसको खोला, और उसको खोला तो आंखें खुल गई, ऐसा कह सकते हैं। तो तब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ गायन काफ़ी नहीं है, सिर्फ शुद्ध उच्चारण काफ़ी नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज और सेठ जी के प्रवचन सुने तो रियलाइज़ हो गया कि गीता में केवल श्रद्धा भाव होना काफ़ी नहीं है। असली काम है उसके उपदेशों को अपने हृदय में धारण करके अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसको परिणत करना। और ये उपदेश ऐसे नहीं है जो एक बार पढ़ लिया, सुन लिया तो अच्छे से अंदर बैठ जाएं। महाभारत के अश्वमेध पर्व में अर्जुन ने कहा है भगवान कृष्ण को कि मुझे पूरी तरह से याद नहीं है आपने मुझे क्या क्या कहा था। तो अर्जुन भी जो पूरी तरह याद नहीं रख सके, ऐसा उपदेश है ये। तो इसको बेसिकली सदा मनन न करते रहने से ये हमारी लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते। तो मैं तो बहुत नई साधक हूँ, फ्रेशर हूँ, एकदम बिगिनर हूँ, और गीता जी पर कुछ भी कहने लायक ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो इतना मन को खींच लेते हैं। तो ऐसे एक श्लोक के बारे में आज थोड़ी सी बात करूँगी। याद करते हैं हमारा 18th चैप्टर, जो भगवान ने जिस बात को कहने के बाद आगे कोई बात ही नहीं कही, जो जहाँ पर मतलब भगवान के जो उपदेश की पराकाष्ठा है, उस श्लोक की बात करते हैं जिसे कई ज्ञानियों ने, संतों ने गीता जी का निचोड़ माना है। स्वयं भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, अब तुम मेरी सबसे गुप्त और श्रेष्ठ बात को सुनो। तुम मेरे अतिशय प्रिय हो, प्यारे हो, इसलिए तुम्हारे भले के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कैसी बात? सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैष्यसि युक्सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। और सबसे गोपनीय बात क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस श्लोक में ये सर्वधर्मान् परित्यज्य, इट्स द मोस्ट ऑफन कोटेड श्लोक। इस श्लोक में ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जो मन को इतना ज़्यादा खींच लेता है? वो है शरणागत भक्ति का भाव। तो श्रीमद् भगवत गीता का उपक्रम जो है वो शरणागति से शुरू हुआ है और उसकी समाप्ति भी शरणागति में ही हुई है। किसी संत ने तो ये तक कहा है कि भगवान की जो पूरी शिक्षा है, जो पूरा उपदेश है, ये उसका बीज ही शरणागति है। रणभूमि में जब अर्जुन मोह के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तो मोह तो जड़ है सारी व्याधियों की। तो जब अर्जुन मोह से ग्रस्त हो गए और कुछ कर नहीं पाए और उन्हें और कोई उपाय नहीं सूझा, तब श्री नंदन श्याम सुंदर से उन्होंने कहा कि भगवान, उनका आश्रय लिया कि अब कोई उपाय बतलाइए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। दूसरे अध्याय में आया है ना। तो जब अर्जुन ने कहा भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आता हूँ, जो कल्याणकारक साधन है वो मुझे बतलाइए।
तो अनेक प्रकार की जो युक्तियाँ हैं, जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, उन सबको भगवान ने बतलाया, अनेक अनेक मार्ग बतलाए कल्याण के, और उसके बाद अपने उपदेश को कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, उसका उपसंहार कैसे कर रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब ये जो बात है, ये बात सभी ज्ञान की बातों से परे है। जब अर्जुन ने कर्म का दायित्व जब अर्जुन के कर्म का दायित्व श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया, तब जाकर अर्जुन को संतोष हुआ। इसके पहले अर्जुन ने एक बार भी करिष्ये वचनम तव नहीं कहा। भगवान ने तो कितनी बातें बतलाई, कितने रास्ते बताए उसको, कितनी तरह से समझाया, लेकिन एक बार भी वो हिम्मत से ये नहीं कह पाया, विश्वरूप दर्शन के बाद भी नहीं। अब जाकर ये एश्योरेंस जब अर्जुन को मिली, भगवान ने छाती ठोक कर कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तब जाकर अर्जुन को एश्योरेंस मिली, कॉन्फिडेंस आया, उसे संतोष हुआ। तो शरणागति के साधन में कहीं भी स्वाधीनता नहीं रहती और न ही कुछ छिपा हुआ रहता है। पूर्णतः खुले मन से आत्मसमर्पण का ही नाम शरणागति है। तो जब तक भक्त किसी भी अंश में खुद को स्वतंत्र मानता है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति में उसका अपनत्व होता है और किसी भी क्रिया में वो कर्तापन का भाव रखता है, तब तक शरणागति पूर्ण नहीं होती। द्रौपदी का उदाहरण फिर से याद आता है, हमने क्लास में भी चर्चा की थी इस बारे में, कि द्रौपदी ने जब तक अपने श्वसुरों की तरफ, अपने पतियों की तरफ, वो पूरी भरी सभा की तरफ रक्षा की इच्छा से देखा, कुछ नहीं हुआ, और अपना स्वयं का बल भी लगाती रही, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर जब सब कुछ छोड़कर कंप्लीटली भगवान कृष्ण को याद करने लगी मन से, तब जाकर भगवान ने उसकी तुरंत हेल्प करी। वो हेल्प पहले भी आ रही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं आई, क्योंकि द्रौपदी भी पूरी तरह भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो पा रही थी। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जब शरण हुई द्रौपदी, तब जाकर भगवान ने उसकी रक्षा करी, और इमीडिएट रक्षा करी, उसमें टाइम नहीं लगा। तो शरणागत भक्त जो होता है वो भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाता है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो शरण का अर्थ है भगवान के भावानुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार कार्यों को करना, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य में अपनी बुद्धि को त्याग कर भगवत निर्णय को ही मान्य करना। करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं युद्ध करूँगा, अर्जुन ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं स्वजनों को मार देता हूँ, चलिए ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। उसने सिर्फ ये कहा करिष्ये वचनम तव, जो आप कह रहे हैं बस वो करूँगा। तो कर्तव्य अकर्तव्य के डिसीजन में जब अपनी बुद्धि काम नहीं करी, उसको त्याग कर भगवान के ऊपर छोड़कर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ अपना उपदेश समाप्त करके जब अर्जुन से पूछा कि कुछ समझ आया कि नहीं, तो मात्र 3 शब्दों में अर्जुन ने वो एग्ज़ाम पास कर लिया, करिष्ये वचनम तव, ये कहकर। तो इसमें टोटल शरणागति का भाव है, जहाँ ये अर्जुन के 3 वर्ड्स में भगवान की शरण हो जाएं तो हमको हमारे कल्याण की क्या चिंता है, फिर तो वो जाने। नाथ थारे शरणे आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी, जचे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी। तो जिस तरह, अब कल्याण के अनेक मार्ग हैं, लेकिन जो शरणागति का मार्ग है उसको अलौकिक कहा गया है। संतों ने, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने इस शरणागति के मार्ग को अलौकिक बताया है। अब अलौकिक कैसे हुआ ये? क्योंकि अन्य मार्गों में जो साधन का जो भार है, जो कर्तव्य है, वो साधक के सिर पर रहता है, लेकिन शरणागति में सब भार भगवान अपने सिर पर ले लेते हैं। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीनों लोक में और।
तो शरणागत भक्त की चिंता तो स्वयं भगवान को होती है, भक्त तो निश्चिंत हो जाता है। सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी, राम जी सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी। मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर खायो जी, नाथ थारे शरण आयो जी। तो शरणागत भक्त की चिंता भगवान को होती है। गीता में 9th चैप्टर में भी एक बहुत मेरा पसंद का श्लोक है, सभी को पसंद है, जो भगवान ने कहा है, जहाँ पर भगवान ने एकदम स्वयं एश्योरेंस दी है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान ने वहाँ भी ये बात कही है। तो शरणागत भक्त के रक्षक स्वयं भगवान हैं, इसीलिए शरणागति जो है वो कल्याण का एक अलौकिक मार्ग है। और परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज का बहुत ही एक पॉपुलर वाक्य है, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हमारे घर में तो पोस्टर लगे होते थे इसके, और मेरी दादी, मेरे पापा, मम्मी सभी लोग हमेशा हर 5-5 मिनट में बोलते भी थे ये। तो बचपन से ये लाइन कुछ ऐसी बैठ गई, लेकिन रियल मायने समझ नहीं आए, वो अभी धीरे धीरे समझ आने लग रहे हैं। लेकिन ये इनका बहुत पॉपुलर वाक्य है शरणागति का। तो भक्त तो भगवान को ना भूलने की जिम्मेदारी भी भगवान पर ही डाल देता है कि हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो ये जिम्मेदारी भी भगवान की है, ये भी हमें हमारे ऊपर नहीं लेना। तो भगवान की शरण कोई भी ले सकता है। और गीता जी में ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि शरणागत का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता। निर्भय होकर अपने पापों के समूह को आगे करके विभीषण की तरह भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पण कर देना चाहिए। श्रवण सुयश सुनियायहु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। सुंदरकांड में आता है। तो शरणागति से बढ़कर और कोई उपदेश हो ही क्या सकता है, इसीलिए ये श्लोक बहुत ही ज़्यादा मन को खींच लेता है। और इच्छा हुई कि इस बारे में थोड़ी सी चर्चा आज जाते जाते कर लें। तो बोलो शरणागत वत्सल भगवान की जय। अब मीराबाई के एक भजन की कुछ पंक्तियों से कंक्लूड करना चाहूँगी। श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन चाकर राखो जी, सावरिया मन चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊँ सुमिरन पाऊँ खर्ची जी, चाकरी में दर्शन पाऊँ सुमिरन पाऊँ खर्ची जी। भाव भगति जागीरी पाऊँ, भाव भगति जागीरी पाऊँ, तीनों बाता सरसी सावरिया मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। प्रणाम। जय श्री कृष्ण दीदी। सुबह सुबह इतनी सुंदर भजन और इतना सुंदर, बहुत मजा आया। आई होप सभी को बहुत आनंद आया होगा। एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी मैं, ये देखिए। आवाज नहीं आ रही है। जय जय
निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मनहारिणी हो मैया निर्मल मनहारिणी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारिणी जय जय भगवती राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा हो मैया कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद सदा जय जय नाशिनी तमरजनी हो तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी जय जय भगवती समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी हो मैया प्रभु मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी अखिल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी जय जय योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं बहुत सुंदर वीडियो बनाया महेश भैया। यस दैट सो स्वीट। और कितने सारे शक्लें तो पता ही नहीं थी मुझे, नाम और उनकी आवाज़ से मैं पहचान लूँगी। अभी कोई गाएगा बोलेगा तो मैं बता सकती हूँ कौन है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों को पहली बार देखा है। थैंक यू। ओके, अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, दीदी को थैंक्स बोलना चाहते हैं, प्लीज रेज हैंड कीजिए। ओके, सर्वेश जी। जय श्री कृष्णा सभी को। संत रामसुख दास जी की अनन्य भक्त, मीरा, कबीर, तुलसीदास जी के भक्ति रस का अनन्य अध्ययन, गीता प्रेस गोरखपुर संस्था के संस्थापक पोद्दार जी एवं गोयनका जी के विचारों से ओतप्रोत आदरणीय दीप्ति जी हमारे गुरु को बहुत बहुत प्रणाम। सोमेश जी जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, अनुशासन से बहुत ही
लगाव है। शायद जहाँ भी वो कार्य कर रहे हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से चलाया, अनुशासन सहित चलाया, उनको भी सादर प्रणाम। गीता संस्था के लिए आप जो कर रहे हैं वह अनुकरणीय है तथा आपकी सुरीली आवाज से समझाने का तरीका एवं अत्यंत अलोकनीय है। हम सभी सहपाठी इस हेतु आपके आभारी हैं। जब भी गीता की बात चलती है या दिमाग में आती है, सबसे पहले आप याद आते हैं। गीता को पढ़ने व समझने के बाद ऐसा लगा कि गीता एक ग्रंथ या उपनिषद नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को बताया। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि गीता परिवार द्वारा अथक प्रयास से लाखों आदमियों को इसे सिखा रहे हैं, जिसमें सिद्धांत पढ़ो, पढ़ाओ और जीवन में उतारो के सिद्धांत पे आगे बढ़ रहे हैं। गीता परिवार का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम को चलाकर हम तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। की और सोमेश जी का दोनों को एक थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय जरूर दे दें। सोमेश जी है ना आज? हैं सोमेश जी हैं। मैं तो बहुत बोल चुकी हूँ। जी हूँ मैं आया हूँ। नहीं, आपकी शक्ल देखना जरूरी थी। थोड़ा सा अपना परिचय देवे, कहाँ से है, क्या है। तो हमको आप है तो राजस्थान या भारत से बिलोंग करते हैं, तो जरूर दे देवे, तो कभी हो सके तो मिल भी जावे। तो जी 7 महीने हम साथ रहे आपके, तो इतना कह के मैं और अपना विराम दूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हैंड रेज वालों का हो जाने देते हैं, फिर अंत में देखते हैं। नहीं सोमेश भैया, आज तो आपसे पहले सुनना है। सॉरी। अरे बाप रे। नहीं मतलब दीप्ति दीदी को मैंने भी आज, मेरा भी मतलब मेरी शुरुआत नहीं दिन की, बट मेरा दिन का एंड दीप्ति दीदी से कुछ श्लोक सुन के हुआ, कुछ उनके विवेचन, मिनी विवेचन से हुआ, तो मुझे भी बहुत आनंद आया। बहुत दिनों बाद मैंने भी सुना दीप्ति दीदी को। तो या किसी कारणवश नवंबर के बाद में मैं बिजी हो गया था, और अनफॉर्चुनेटली शायद दीप्ति दीदी भी बिजी हो गए थे, तो हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट आप लोगों ने पूरा रिवीजन किया, इसका बहुत आनंद है। गीता परिवार को डेफिनेटली बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। मैं जून 2020 में जुड़ा इससे। मैं तो सर्च कर रहा था कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम भी बिजी हो सके और मेनली हमारे बच्चे बिजी हो सके, क्योंकि उनकी स्कूलें बंद हो चुकी थी और उनके लिए हमको कुछ चाहिए था जिसमें अपने संस्कारों का, अपने भारतीय विचारों का और गीतों का, ग्रंथों का कहीं उनको पढ़ने मिले, क्योंकि यहाँ यूएस में रह के वो टच भी रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो मैंने तो उस हिसाब से प्रोग्राम ढूंढते ढूंढते मुझे ये मिला था, और मैंने पहला मैसेज ही सीधा संजय भैया को ही किया, क्योंकि उन्हीं का नंबर मिला था मुझे। और इस तरह से मैं पहली L1 में जुड़ा, और फिर बच्चे तो थोड़ा पीछे रह गए और हम ही शुरू हो गए। तो इस तरह से हमारा ये प्रवास यहाँ पर शुरू हुआ गीता जी के साथ। पूरे अध्याय हमको भी सीखने को मिले, थोड़ा बहुत काम करते करते। तो गीता परिवार में थोड़ा बहुत काम भी किया, तो उसका बहुत आनंद है। और मतलब पिछला 1.5 साल बहुत अच्छे से गया, पॉजिटिव एनर्जी के साथ गया। या तो हमारा दिन शुरू होता था पॉजिटिव एनर्जी से, या तो हमारा दिन खत्म होता था पॉजिटिव एनर्जी से। तो उसका बहुत आनंद है मुझे। तो और आप सभी लोग बहुत अच्छे, मतलब 6 महीने मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग। और तो आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। गीता जी का एक अध्याय भी या इवन एक श्लोक भी हम लोग अपने आचरण में ला सके, तो मेरे ख्याल से वो भी हमें तार देगा। तो यही बस अपने आप से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं इतने 1.5 साल में गीता जी पढ़ने के बाद में और थोड़ा पॉजिटिव हो जाऊं। और यही आप सभी से भी मेरी मनोकामना है, बस यही कह सकता हूँ।
बहुत धन्यवाद सोमेश भैया। पहली बार आपको देखा अच्छा लगा नहीं तो हमें नहीं, बीच में एक दो बार दिखा भी था मैं, बट या मेरा कोई ऐसा वीडियो ऑन करने का काम नहीं होता, तो मैं जनरली करता नहीं था, बट बीच में कभी कभी करता था, तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी। जय श्री कृष्ण। गीता परिवार का अभिनंदन, जिनके अथक प्रयासों ने हमें गीता जी का शुद्ध पठन सिखाया एवं उसकी सरल भाषा में व्याख्या भी बताई, जिसे हम सभी जीवन को एक सद्मार्ग दे सके। गीता जी के पठन में जिन शिक्षकों और सहायकों ने हमें सिखाया एवं सहयोग किया, उन सभी का अभिनंदन, जिसमें दीप्ति दीदी के समर्पण भाव और सोमेश भैया का समय प्रबंधन तो अकल्पनीय है। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और मेरे सहपाठियों का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी। के लिए कुछ बोलना चाह रही हूँ, कुछ ना समझ आए या कुछ गलत हो तो क्षमा करिएगा। देश के कांटों से भरी थी जिंदगी, गीता परिवार से जुड़ने पर 700 फूलों और विवेचन की अनगणित पंखड़ियों से भर गई जिंदगी। उच्च शिखर का मंदिर है, सभी कार्यकर्ता प्रारंभिक 18 पायदाने हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष ईश्वर कृपा का प्रसाद है। के लिए मुस्कुराते चेहरे को देखना आंखों का सौंदर्य है, उनकी वाणी को सुनना कानों के लिए मधुर रस है। श्लोक को भाव से सिखाना हृदय को ईश्वर के सम्मुख होने के लिए प्रेरित करता है। अंधियारे पथ का दीपक है दीप्ति जी। आप सभी का धन्यवाद, आभार। ऋचा जी। कोयल सी मीठी वाणी वाली दीप्ति दीदी, सोमेश भैया अनुशासन की प्रतीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये गीता यात्रा का आरंभ गीता परिवार ने आरंभ करा और उसी यात्रा को आपने आगे बढ़ाया और इतने अच्छे से हमें समझाया कि हमारा इसमें और ज्यादा जिज्ञासा रही। और गीता परिवार का धन्यवाद इसलिए भी कि गीता के संदर्भ में ही दूसरे छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली, बहुत सारे पाठ जिसमें नारायण कवच है, गोपी गीत है, और वो अभी तक यात्रा चल रही है। तो गीता परिवार का और जो L1 से लेकर और अभी तो है वर्तमान में, तो उससे पहले भी जो हमारे शिक्षक रहे हैं, तकनीकी सहायक रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार। और जिंदगी में हमेशा हम इस चीज के लिए कृतज्ञ रहेंगे कि हमें एक ऐसा साथ मिला जिसमें, और दीदी का तो और भैया का इतना अच्छा रहा, और भैया के अनुशासन के कारण हम अच्छे से क्लास को पूरा कर पाए, सबकी इच्छा पूरी हो पाई कि हम बोल सके। क्योंकि अगर भैया का बीच में कंट्रोल नहीं होता तो हो सकता है हमारी भावनाएं बढ़ती रहती और सबका नंबर नहीं आता। तो पुनः आप सभी को, गीता परिवार को धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भैया, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शिल्पा। जय श्री कृष्ण सभी को। गीता परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली दीप्ति दीदी और L1 से जो मेरी L1 को जो मेरी जो ट्रेनर रही, उनको L1, L2 और L3 सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सोमेश भैया का जो अनुशासन है बहुत अच्छा लगा। मैंने गीता तो कॉलेज में थी तब पूरे अध्याय याद कर लिए थे, पर कुछ कारणवश या पढ़ाई के व्यस्तता के कारण बाद में जो छूट गया तो उसे हाथ ही नहीं लगा पाई बाद में। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड था, इसमें गीता परिवार ने एक केक हमारे सामने रख दिया था। केक तो सबको यमी लगता ही है, तो मैंने भी ये केक का आस्वाद लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी कंटिन्यू L4 तो खत्म हो गया, पर कुछ ना कुछ सेवा देते हुए मैं गीता परिवार से जुड़ी हूँ, और अभी L3 की ट्रेनर भी हूँ। लेकिन मुझे दीप्ति दीदी का बहुत
सबको उनका वॉइस बहुत ही अच्छा लगता है। तो दीप्ति दीदी और सोमेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। सुरेश भैया। सभी को जय श्री कृष्ण। गीता परिवार के बारे में तो सभी लोगों ने बताया भी, और गीता जी घर में कई वर्षों से रखी रही और उत्सव के दिन निकालते और वापस रख देते। तो गीता परिवार से जुड़ने के बाद और मेरी पत्नी की प्रेरणा से मैं कहूँ तो बात सही होगी कि पहले मेरी पत्नी ने ज्वाइन किया, तो उसके बाद में मैं बहुत ही नानुकुर करते करते इससे जुड़ा, बहुत नानुकुर करते हुए जुड़ा। फिर लेकिन जुड़ने के बाद ऐसे लगा कि अरे भाई हमने तो बहुत लेट कर दिया मैंने अपने आप को जुड़ने में। और जनवरी 2021 से जीसी की सेवा देने का भी सौभाग्य मिला। और सबसे अधिक बात की है कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि L4 में दीप्ति जी वाली क्लास में मैं जुड़ सका। जितनी स्पष्टता इन्होंने, अभी उदाहरण दूं तो शब्द नहीं मेरे पास, मानसरोवर झील सबसे एकदम स्वच्छ मानी गई है। मानसरोवर झील की तरह इतना स्वच्छ, उनका इतना स्पष्ट, इनका जो उच्चारण और इनका जो सिखाने का ढंग इतना अच्छा मिला। और सोमेश भैया और ने इतना बढ़िया ढंग से इसको चलाया। तो ये बात कहूँगा कि अब संक्षेप में बाकी भी लोग हैं कहने के लिए कि ये एक लैंडमार्क टाइप की रह गई। ये 62 जो बैच, ये जो ग्रुप है, ये लैंडमार्क है। सारे लोग यही बोल सकते हैं कि सोमेश भैया की तरह संचालन करके दिखाओ और दीप्ति जी की तरह पढ़ा के दिखाओ। तो दैट इज, मतलब इतना ही मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ कि इट इज अ लैंडमार्क। So everybody can take example of it and they can follow also. तो अभी एक शब्द में बोल दूं तो ये नायाब यात्रा रही। दीप्ति जी आपका भी कह रहे नायाब है, बहुत नायाब रहेगा। तो जय श्री कृष्ण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। सभी जय श्री कृष्ण, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरी L1 से L4 की जर्नी बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक रही। चारों लेवल के गुरुओं को शत नमन। अक्टूबर से गीता परिवार से जुड़ी। मैं स्पेशल थैंक्स दूंगी चंचल बिटिया को, जिसने सबसे पहले मुझे गीता परिवार की लिंक भेज के मुझे इससे जुड़ने का मौका दिया। फिर तो गीता जीवन व दिनचर्या का अंग बन गया। दीप्ति दीदी की मधुर वाणी अतुलनीय ज्ञान की गंगा में हम सभी ने 6 माह तक भीगते रहे। मैं इसके लिए दीप्ति दीदी और सोमेश भैया को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी, और साथ ही गीता परिवार के सभी सदस्य जिन्होंने भी हमें ये सीखने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद की, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दीप्ति दीदी, सोमेश भैया और सभी साधक जन को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशा दीदी भी हैं। आशा दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। श्री कृष्ण आशा जी। और कैसे हैं सब लोग? चलिए, दीप्ति दीदी के साथ तो मेरी आपको की तो L4 में यात्रा रही। मैं तो L3 से दीप्ति दीदी से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं तो अपने ग्रुप में शायद सबसे ज्यादा लकी अपने आप को समझती हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले इनको जय श्री कृष्ण करना और ये सब कुछ करना। कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स के कारण मैं भी कुछ दिन से कुछ एक्टिव नहीं थी, पर अब धीरे धीरे परिस्थितियां संभलती जा रही हैं और फिर से गीता जी की शरण में आ गए हैं। तो सबसे प्रार्थना मेरी यही रहेगी कि इतने सुंदर शब्दों में और इतने मधुर शब्दों में जो दीप्ति दीदी ने हमें सिखाया, हम उसको अपने जीवन में आगे लेके जाएं। और मेरी तो फिर करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो हम एक श्लोक का ही पाठ जरूर करें रोज की रोज जिंदगी में। तो भी हमारा ये बहुत बड़ा थैंक्स दीप्ति दीदी को होगा, जो उन्होंने इतनी मेहनत हमारे साथ की है। तो शायद हमारा भी इतना कर्तव्य तो बनता है कि हम एक श्लोक रोज पढ़ें और इस बहाने दीप्ति दीदी को जय श्री कृष्णा भी हो जाएगी। और सोमेश भैया के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी। वो तो इतने टाइम के पंक्चुअल, इतने हर चीज के लिए बड़े पर्टिकुलर थे। ऐसा हो गया तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कई बार मुझे भी उनसे डर लगता था।
हम तो इतने पंक्चुअल हैं नहीं लाइफ में, तो भैया सुबह उठते ही सबसे पहले उनका बिल्कुल टाइम पे, मैं भी टेक्निकल असिस्टेंट रही हूँ तो मुझे भी मालूम है कि सारा दीप्ति दीदी का भी जो इतने मधुर वचन थे सोमेश भैया पे ही निर्भर करते थे। अगर वो इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से ना चलाते तो हम सब डिस्टर्ब हो जाते। और आप सभी का अंत में आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप सब ना होते तो मेरी, दीप्ति दीदी, सोमेश भैया की और गोयंका भैया की सबकी मेहनत खत्म हो जाते। तो मेरी फिर से वही प्रार्थना कि हम गीता जी को अपनी जिंदगी में लाएं और ऐसे ही चलाते रहें। जय श्री कृष्ण सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी। गीता जी मैं चंद पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे। प्यारी है गुरबाणी गुरु दीप्ति है सुहानी। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, जो मसा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। बहुत बहुत प्रणाम दीप्ति दीदी को और सोमेश भैया के डिसिप्लिन को। मैंने आज तक डिसिप्लिन उन्हीं से सीखा, पहले तो मैं डिसिप्लिन में रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी। नरेंद्र भैया। जय श्री कृष्ण जी। स्वामी जी की असीम कृपा से भगवान के मुख से कई गीता जी का सीखने का बहुत अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। प्रभु की कृपा के बिना ये सौभाग्य मिलना असंभव था। जब से गीता परिवार से जुड़ा हूँ मेरा जीवन ही बदल गया। गीता परिवार से जुड़ने के पहले गीता के श्लोकों को ठीक से उच्चारण करना भी मेरे लिए बहुत ही असंभव था, लेकिन गीता परिवार से जुड़ने के बाद एक एक श्लोकों का पढ़ना, उनका सरल अर्थ समझना बहुत ही आसान हो गया। और स्पेशली L4 क्लास में जब से सोमेश भैया और दीप्ति परीख जी के क्लास को ज्वाइन किया तो बहुत ही जो डाउट थे क्लियर हुए। और स्पेशली दीप्ति जी तो इतना सहायता करती थी कि छोटी छोटी श्लोक के मतलब भी इतना अच्छी तरह समझाया है कि आज गीता जी को थोड़ा पढ़ने में समर्थ हूँ जी। और तो कुछ नहीं, बाकी सभी सोमेश भैया जी का जो डिसिप्लिन रहा वो तो बहुत ही काबिल तारीफ था। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि बस गीता परिवार से जुड़े रहें और हम अपने गीता जी को जीवन में उतारें, बस यही है। और मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीप्ति लड्डा जी। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण दीप्ति दीदी, सोमेश भैया। दीप्ति दीदी आपको तो मतलब हमेशा से कहना चाहती थी कि आप मतलब श्री कृष्ण भगवान का ही अंश हो, मतलब छवि हो उनकी। और जब भी आप मतलब ऐसा श्लोक एक्सप्लेन करते थे तो बहुत ही अच्छा लगता, तो मानो हम आपके सामने ही बैठे हैं और सुन रहे हैं, आपको सुनते ही जाए।
और सोमेश भैया आपका तो अनुशासन बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसे लगा ही नहीं कभी कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आपके सामने ही मतलब बैठे हैं दीप्ति दीदी और आप भी एकदम डिसिप्लिन में सब, और सबको मतलब चांस देना, किसी को भी छोड़ना नहीं, सबको याद से, मतलब किसी ने लेट ज्वाइन किया तो भी उसको चांस मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और इतना ही कहना चाहूंगी, 2 लाइन आपके लिए। मिले हो आप हमें बड़े नसीबों से, भगवत गीता पढ़ना सीखा हमने बड़े ही प्यार से। जय श्री कृष्ण सभी को, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। घनश्याम भैया। जय श्री कृष्ण। मैंने दीप्ति जी से कभी सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, उनकी किसी कक्षा में मैं नहीं रहा। इस बात का मुझे बहुत ही रिग्रेट रहेगा हमेशा कि इतनी अच्छी शिक्षिका, इतनी अच्छी भगवान कृष्ण की मधुर वाणी को अपने मधुर कंठ से गायन करने वाले और शब्द अर्थों के सहित पढ़ाने वाली के साथ जो है गुरु रूप में मैं उनको नहीं देख पाया। लेकिन उनके स्वभाव को देखते हुए, उनके साथ हमने जो विवेचन टीम में कार्य किया उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के इसी गायन में, गीता में जो 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण बताए हैं, उन भक्तों के लक्षण में बहुत से लक्षण जो हैं, मैं 39 के 39 लक्षण तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अधिकांश लक्षण उन सब में हैं। मैं बस ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए 4-6 वो पढ़ता हूँ। पर उपकार द्वेष विहीना, जो मम चरण शरण लवलीना, वही निरंतर निरहंकारा, समदर्शी नर मोहे प्यारा, जिसके हृदय राग नहीं रोषा, दृढ़ संकल्प नित्य संतोषा, मेरे पद मन बुद्धि लगावे, वही सुभक्त अति मोह भावे, जो न किसी को कभी सताता, कभी न कष्ट को किसी से पाता, हर्षमर्ष करे जो त्यागा, भक्त वही मुझको प्रिय लागा। तो ये सारे भगवान ने जो है 12वें अध्याय के 13, 14 और 15वें श्लोक में जो गुण कहे हैं, मैंने इसका हिंदी वो पढ़ा है क्योंकि संस्कृत में बहुत अच्छी बोल नहीं पाता, तो इससे अच्छा कि वो डांट के कहें कि ये तुमने क्या पढ़ा है, तो इसलिए मैंने उसको हिंदी में पढ़ दिया है। तो इनका मुझे इस बात का, भगवान तो कहते हैं किसी के साथ आपको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी का वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें जो है इस बात का आप सबके साथ जो है एक वो है कि आप सबको जो सुनने का इनको लाभ मिला वो मुझे नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पे इनका वो रूप देखने को भी मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्णा। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम संपूर्ण गीता का पठन कर आनंद उत्सव मना रहे हैं। सौम्य, बुलंद आवाज, मधुर, समर्पित, सेवा भावी दीप्ति दीदी को बंद कर दीजिए। एक और सादर वंदन। ये छोटी सी 18 अध्याय की किताब कितने गूढ़ हुई है। 18 अध्याय जो सभी योग से जुड़े हुए हैं, और योग का अर्थ है जोड़ना। कार्यक्रम वसुदेव कुटुंब का अर्थ इसी गीता के माध्यम से हम समझ रहे हैं। ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। गीता एक संपूर्ण ग्रंथ है। इसका अर्थ अपने को समझ में आ जाए तो फिर हमें कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध अनुपठन से हम कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र यानी इन श्लोकों में अद्भुत शक्ति है। इन श्लोकों के उच्चारण से हमें बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। आनंद का अर्थ है जो हमेशा बढ़ता रहे। ये सब इस तकनीकी माध्यम से संभव हुआ है। सभी परिवार, गीता परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। गीता माँ ने हमारा हाथ पकड़ लिया है
और माँ बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती है और सही राह दिखाती है। हम हमेशा सही राह पर चलते रहें, इन्हीं आशा के साथ और सभी को शुभकामनाओं के साथ, सभी को वंदन, इन्हीं के साथ में विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। सारिका जी। जय श्री कृष्ण दीदी। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ दीदी के साथ काफी ज्यादा समय तक L3 और L4 में सीखने को मिला, और दीदी प्रेरणा रही जहाँ किसी और भी क्षेत्रों में मैं सेवा दे पा रही हूँ। आशु भैया ने एक बार अपने विवेचन में कहा था, सिकंदर के गुरु थे अरिस्टोटल और उनके सोक्रेटिस, उनकी एक छोटी सी कहानी बताई थी, वो मुझे याद आ रही है क्योंकि हमारे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर्स है और उनकी कहानी का सार बस यही था कि जब वो किसी कठिन मोड़ पर थे तब सिकंदर ने कहा था कि मैं भले ही ना रहूं पर आपको रहना चाहिए, क्योंकि आप रहेंगे तो मेरे जैसे हजारों सिकंदर बना देंगे। तो दीप्ति दीदी को देख के यही याद आता है कि ट्रेन द ट्रेनर्स, उन्होंने ही इतने ट्रेनर्स को बनाया है। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर्स हमारे ग्रुप में है अभी, और सबको दीदी से इतनी अच्छी तरह से सीखने मिला है, और दीदी की ही प्रेरणा से मैं भी अभी L3 की ट्रेनर हूँ। विवेचन टीम में भी दीदी की प्रेरणा से ही काम कर पाई। तो दीदी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सारिका जी। मंजू जी। मधुमिता जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा सभी को। बहुत आनंद आया दीदी आपके साथ, बहुत बढ़िया। आपने इतना पढ़ा दिया हमको कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं आता था। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू। हाँ जी दीदी, थैंक यू आप सबको। काफी सारे क्लासेस मेरे मिस हुए, और जब भी मैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा बच्चे का स्कूल बस और वो सब के चक्कर में काफी क्लासेस मेरे मिस होते थे, पर जब भी मैं आती थी तो मेरा नंबर चला जाता था, मतलब एम चला जाता था, और मैंने कभी आज तक मतलब किसी और का मिस ना हो इसलिए मैंने कभी हैंड रेज भी नहीं किया स्पेशली। पर दीप्ति दीदी को मैं हमेशा सुनती रही। जब महेश दादा मुझे वो अलग से मुझे वो भी भेजते थे और ऑडियोज वगैरह, तो थैंक यू दीप्ति दीदी। हमेशा आपके वाणियों को सुन सुन के मैं सीख रही हूँ, और ट्रेनर्स के रूप में भी काम करने की कोशिश कर रही हूँ कुछ दिनों से। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर टाइम है आपके पास तो। जी बोलिए ना। ओके। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलने की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते मैं शबरी भिलने की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलने की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तेरे दर्शन के हित मन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया,
रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाती हूँ। मीठे मीठे बैरों की मैं भर लाई छबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। शाम सलोनी मोहिनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी, सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दास की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ, दर्शन बिन दो नैना तरसे, सुन लो बहुत दुखियारी हूँ। हर रूप में दर्शन दे दो, हर रूप में दर्शन दे दो, डालो एक नजरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। थैंक यू दीदी। बहुत ही सुंदर भजन मधुमिता जी। थैंक यू सो मच दीदी। आत्माराम जी। जय श्री कृष्ण। सोमेश भैया और दीप्ति दीदी को मेरा सादर नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। कल ही बनाया मैंने। हमारी L1 से L4 गीता यात्रा। भारतवासी हम भाग्यवंत, परंपरा ऋषियों की सांप्रत, वेद पुराणों की है धरोहर, संस्कृति हमारी है अजरामर। धन्य हम भारतीय जन, कृपा बरसाई प्रभु ने हम पर। गीता परिवार ने हमें सिखाया, स्वधर्म पालन बतलाया। गीता माता का प्रसाद पाकर धन्य हुए हम सब साधक। गीता परिवार का मिला सहयोग, संस्कृत सीखने का आया योग। अक्टूबर में प्रवेश पाया, भक्ति मार्ग पर हमें लगाया। द्वितीय सत्र में 4 अध्याय पढ़ाए, शुद्ध उच्चारण हमें सिखाए। संस्कृत व्याकरण मनन चिंतन सीख पाए दीप्ति जी के संग। दीप्ति जी का सुस्वर गायन, कस्तूरी जी का उत्तम संचालन। L4 में भाग्य खुल गया, दीप्ति दीदी का मार्गदर्शन पाया। सोमेश जी पाबंद नियम के, योगानुशासन संचालन में उनके। शुद्ध उच्चारण में गीता पढ़े, यह हमारा था संकल्प। दीप्ति जी ने पूरा किया हमारा यह संकल्प। मधुर स्वर की धनी है दीप्ति दीदी हमारी, बन गई गीता परिवार की गान कोकिला न्यारी। सस्वर गीता पाठ उनका कभी न भूलेंगे हम, रोज गीता पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और गीता जी जिएंगे हम। धन्यवाद। सरस्वती जी। जय श्री कृष्णा दीदी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गीता जी को मेरे जीवन का आधार बनाने के लिए दीप्ति दीदी आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और बस मैं 2 लाइन दीप्ति दीदी के लिए गाना चाहूंगी।
तो ऐसे तो गला तो मेरा बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। दीप्ति दीदी तो कुछ ज्यादा ही खास है, लेकिन मैं फिर भी कुछ कोशिश करूंगी। मेरे यहाँ लाइट गई हुई है इसलिए वीडियो नहीं दिख रहा है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जय श्री कृष्णा दीदी। कनक जी। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं गीता परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगी, उसके बाद में दीप्ति मैम और सुमेश सर को, और मेरे जितने भी लेवल 1 से लेवल 3 तक के ट्रेनर्स थे उनको भी। मैं खुद को बहुत ही ज्यादा लकी मानती हूँ कि मैं इतनी छोटी सी एज में मुझे गीता परिवार से मैं जुड़ गई और मुझे गीता बोलना आ गया। और साथ में कुछ लोगों के मुझे मीनिंग भी याद जैसे ही हो गए हैं। जब भी मैं वो श्लोक पढ़ती हूँ तो मुझे उनके मीनिंग याद आ जाते हैं, और स्पेशली लेवल 4 में जितने भी अध्याय पढ़े उन्हीं के सबसे ज्यादा मीनिंग याद आते हैं, क्योंकि दीप्ति मैम जैसे ही श्लोक पढ़ाते थे तो तुरंत उसका मीनिंग बताते थे, तो वो वैसे ही याद हो जाते थे। उसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगी कि गीता को हम अगर एक मंदिर माने तो लेवल 1 से लेवल 3 तक की मेरी जितनी भी मैंने प्रदक्षिणा की है गीता की, उसकी फलस्वरूप शायद कान्हा जी ने मुझे लेवल 4 में दीप्ति मैम एज ए ट्रेनर दिए। थैंक यू दीप्ति मैम, आपने मुझे इतने अच्छे से गीता बोलना सिखाया। थैंक यू कनक जी, सो प्राउड ऑफ यू। और कोई कुछ कहना चाहेंगे, वरना हम प्रोग्राम यहीं पर समाप्ति की ओर चले। जी रेखा जी। विनी जी का विशेष धन्यवाद। उन्होंने 1 महीना तो चलाया ही, आज का प्रोग्राम भी उन्होंने अरेंज किया, और हम सब लोगों को फिर से एक साथ आने का मौका शायद उन्हीं की वजह से मिला। उन्होंने ही सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लिया हुआ दिख रहा है इसमें, और करीब करीब ऑलमोस्ट 1 घंटा ये प्रोग्राम आज वो चला रही है हमारे लिए। तो विनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुमेश आगे तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं जी, सबसे विशेष मुझे ये और बहुत अच्छा गाते थे, तो पीपीटी बनाने के लिए महेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी रेखा जी। जय श्री कृष्ण मैडम। विनय दीदी थैंक यू सो मच। आशा जी थैंक यू सो मच। सोमेश भैया थैंक यू सो मच। दीप्ति दीदी थैंक यू सो मच। मुझे आज भी याद है L3 से हम लोग दीप्ति दीदी से मिले, और दीप्ति दीदी मैं रात को 1 बजे मेरा गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने L4 में ज्वाइन नहीं हुई थी। तो L4 में L3 में जब मैं 1 बजे ज्वाइन होने के लिए बच्चों को बोली, तो बच्चों ने बोले कि ठीक है ज्वाइन कर देते, पर दीप्ति दीदी ऑनलाइन थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि वो दूसरे देश में टाइमिंग 1 नहीं बजा था। तो मुझे आज भी याद आता है वो दिन कि मैं उनके L3 में भी थी और L4 में भी उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच दीप्ति दीदी। मुझे बहुत जब मैं पढ़ती हूँ, कुछ भी गीता पढ़ती हूँ या कुछ बुक्स पढ़ती हूँ, तो आपकी पहले ही याद आती है। और एक लाइन में बोलना चाहती हूँ आपके लिए, श्याम जी के खाटू के लिए। प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग का राजा खाटू नरे हरे का सहारा है। मेरा श्याम धनी भक्तों का दुलारा है। मेरा श्याम धनी बन सवैर के बैठा, ये तो दरबार अपना लगा के। देख लो करिश्मा श्याम चरणों को सर को झुका के। कष्ट मिटे दुखड़े मिटे देता छुटकारा है। मेरा श्याम धनी
भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धन। थैंक यू सो मच दीप्ति दीदी। धन्यवाद रेखा जी। पद्मजा जी। जय श्री कृष्णा। दीप्ति दीदी, सोमेश भैया, विनी दीदी, आप सभी को जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ गीता परिवार को, जिनकी वजह से हमने ये गीता यात्रा आरंभ की, और उन सभी गुरुओं को L1 से जो L4 तक हमें शुद्धता के साथ गीता जी पढ़ना सिखाया। सभी लेवल पे हमें बहुत आनंद आया, लेकिन L4 से ये आनंद संगीतमय हो गया। दी की आवाज से ही दिन की शुरुआत होती थी और दिन भर हम उनसे सुने हुए भजन गुनगुनाते रहते थे। दीदी ने भेजी हुई एक और सोमेश भैया से हमने समय का सदुपयोग करना और डिसिप्लिन से रहना सीखा। धन्यवाद भैया। दीदी ने अपने स्वर में एक प्रार्थना ऑडियो भेजा था और हमने उनसे कहा था कि दीदी बहुत अच्छे से गाई है आपने। तब दीदी ने कहा था केवल सुनना नहीं, आप उस प्रार्थना को उसके साथ में गाते रहना। और तब से हर दिन की शुरुआत मैं उसी प्रार्थना से करती हूँ और अपनी बागडोर प्रभु के हाथ में सौंप देती हूँ। उसी प्रार्थना की 4 लाइन में गाना चाहती हूँ। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। ये प्रार्थना गाने के बाद सही में लगता है कि परमात्मा हमारे साथ में ही जुड़े हुए हैं और हर कार्य करते समय वो अपने कार्य के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। धन्यवाद दीदी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण दीप्ति दीदी और सुमेश भैया को, जिन्होंने हमारा L4 में समय जो था वो एकदम बेस्ट तरीके से एकदम उजागर कर दिया है। स्टार्ट कीजिए। कैमरा चालू कीजिए ना नीता दीदी। मैं यही बोलना चाहूंगी, मेरे आगे बहुत से लोगों ने बताया है कि हमारे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर्स लोग थे, तो वो ये बात सच है कि उनके द्वारा जो जैसे सिखाया गया था हमें, तो वो हम आचरण में अपने क्लास में रख सकते हैं। तो वो हमें बहुत लाभ हुआ कि जैसे जो दीप्ति दीदी ने हमें ज्ञान दिया है, वैसे हम लोगों को अलाउड नहीं है कि हम क्लास में मीनिंग्स दे, लेकिन वो जो भाव जो होता है वो तो हम पास ऑन कर सकते हैं। तो हमें वो बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। मैं अभी L4 की ट्रेनर हूँ, लेकिन मुझे दीप्ति दीदी से उनके लेवल में तो हम 1% भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इतना समय इतनी अच्छी तरह से गुजरा और हर सुबह उनके क्लास का खत्म होने के बाद में जैसे अभी खाली लगता है कि सुबह में 7 बजे 7:20 को करेंगे क्या। अभी ये यात्रा वैसे भी खत्म नहीं हुई है, हम रसधारा में सब लोग जुड़े हुए हैं। तो दीप्ति दीदी, मेरा आपको शत शत प्रणाम, और फिर मिलेंगे जरूर रसधारा में। जर्नी कभी खत्म नहीं होती है, हम जर्नी खत्म होने भी नहीं देंगे। और आपसे बहुत हमें प्रेरणा मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अमिता जी। जय श्री कृष्ण। मैंने भी ये ना L1 से स्टार्ट किया था, लेकिन क्या है कि हर बार मुझे अलग अलग ट्रेनर मिले और हर बार मुझे नए कुछ सीखने को मिला।
लेकिन जितना मुझे यहाँ आके सीखने को मिला उतना मुझे किसी में भी नहीं मिला। और दीप्ति दीदी की आवाज सुन करके तो मुझे एकदम लगता था कि सुबह तो मतलब अच्छी बीतेगी ही, और उनकी आवाज सुन के तो दिन भर वो कान में गूंजती थी। और उसके कारण मैंने अपनी बेटी को भी ज्वाइन करवाया, जो कि अभी 8-7 साल की है। और रात में जब उसको है ना सोना होता है तो उसको भी गीता जी पढ़ के ही सोना होता है। मतलब उसको मतलब पढ़ाते हुए मुझे भी याद होता है और उसे भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मतलब इतना बढ़िया ट्रेनिंग और इतना बढ़िया सब कुछ देने से मुझे बहुत आनंद मिला। और मैं आगे भी किसी को बोल पाती हूँ और सुनने को भी मुझे अच्छा लगता है। और इतना ना सुमेश भैया का जो इतना संचालन जो इतना बढ़िया है, एकदम टाइम के पंक्चुअल रहना और पंक्चुअलिटी सबको सिखाना, वो बहुत ही अच्छा था। इसके धन्यवाद। रिंकू जी। जय श्री कृष्णा दीदी को और सुमेश भैया को। गीता जब पता चला कि हम लोग ऑनलाइन सीख सकते हैं तो ये ऐसे लगा कि जैसे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें ये पता चला, और फिर इस पे ये कृपा हुई कि हमारी इच्छा जागरूक हुई कि हम गीता सीखे ऑनलाइन। और फिर तो जैसे कृपा की बरसात हो गई कि एक से एक शिक्षक मिलते गए। और दीप्ति दी तो लाइक शी वाज लाइक चेरी ऑन द केक, कि उनकी तो मैं क्या बोलूं, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कि किस तरह से उन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि गीता वाकई में एक गीत है। और उनकी वाणी में तो एक बहुत मधुर गीत था। तो अभी भी जब हम लोग गीता के श्लोक का कुछ पठन करते हैं तो बिल्कुल उसी भाव से करते हैं जैसे हम गीत गा रहे हैं। और ये दीप्ति दी ने ही हमें सिखाया। और सुमेश भैया के लिए तो मैं क्या बोलूं कि जब मेरे बच्चे मुझसे परेशान होते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि यदि ये सोचो कि सुमेश भैया के बच्चों का क्या होता होगा कि तुम लोग मुझसे परेशान हो रहे हो, कि उनका जो डिसिप्लिन है वो तो मैं अलग लेवल का है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि गीता सीखना एक जैसे कृपा की बरसात हुई और इसमें भीग भीग के हम अंदर से भर गए कि ऐसे लगता है कि कितना कुछ मिल गया जो हमें कभी नहीं मिल सकता था, वो सब कुछ हमें मिल गया। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। सत्यनारायण जी। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? हाँ जी, जय श्री कृष्णा। हाँ, मैं भी गीता रस धारा से भी जुड़ा हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत अभिभूत हूँ। दीप्ति जी जैसी साधक, यानी साधक क्या, वो तो सिद्धि को ही प्राप्त हो चुकी हैं और उनकी मधुर वाणी हम सबको सुनने को मिलती है। और उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही विलक्षण है। बहुत सारे साधक बोल चुके हैं और मैं अधिक समय नहीं लेते हुए बस इतना ही कहूँगा कि यथा नाम है तथा गुण है। उनका जैसा नाम है दीप्ति, वैसे ही वो दीप को प्रज्वलित करती रहें, ज्ञान की वर्षा करती रहें, अपनी अमृत वाणी द्वारा हम सबको रसोस्वादन देती रहें। गीता का जो ये ज्ञान है ये हमारे देश में नहीं विश्व में भी फैले, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। तो वास्तव में इनके पढ़ाने का तो अद्भुत तरीका है ही है, क्योंकि एक चीज मैंने देखी, अभी जो महेश जी अपने को गीता के 18वें अध्याय के सारे 2-2 श्लोक भेजते हैं, उन श्लोकों को जब मैं सुनता हूँ तो गीता के साथ साथ मुझे सूरदास के, मीरा के, रामायण के इन सब विषयों में भी रुचि बढ़ने लगती है और बड़ी है मेरी। तो मुझे बहुत ही फायदा हुआ है, मुझे ही नहीं अपने सभी साधकों को फायदा हुआ है। तो मैं दीप्ति जी का बहुत आभार मानता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु प्रदान करे। बस ये दीप्ति जी, आप ये जो ज्ञान की ज्योति है इसको बस हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में फैले आपकी वाणी के द्वारा, मैं ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। अब मैं 2 लाइनों से मेरी बात को समाप्त करता हूँ। ज्योतिर्मय कर दो, ज्योति, उनका नाम ही दीप्ति है। तो बस वो अपने इस ज्योति को फैलाए, देश में फैलाए, पूरे विश्व में फैले इनकी ज्योति, इनका यश फैले, हम सबको ये मधुर वाणी सुनने को मिले। आहा,
ज्योतिर्मय कर दो, ज्योतिर्मय कर दो, जग का व्यापक अंधकार हर, जग का व्यापक अंधकार हर, निज प्रकाश भर दो, ज्योतिर्मय कर दो, ज्योतिर्मय कर दो। प्रणाम सबको, नमस्कार, जय 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 श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अर्चना जी। जय श्री कृष्ण दीदी। दीप्ति दीदी के लिए मैं मराठी में एक कविता है जो बोलना चाहूंगी। स्त्रीने कसं असावं, चंद्रासारखं दिसावं, तेजस्वी असूनही कोमलच भासावं, स्त्रीनं कसं असावं, कंसासारखं दिसावं, एकात्मक असूनही बहुगुणी भासावं, स्त्रीनं कसं असावं, मदन मंजिरी दिसावं, तुळशीच्या मंजिरीतूनही पवित्र भासावं, स्त्रीनं कसं असावं, नेत्रमूर्ती असावं, पृथ्वीसारखे ओर फाडून अन्नपूर्णा भासावं, स्त्रीनं कसं असावं, महालक्ष्मी दिसावं, घर समृद्धीने भरल्यावर कमलासारखं हसावं। मुझे नहीं पता दीप्ति दीदी को मराठी समझती है या नहीं, पर ये कविता मेरे पास थी तो मुझे इससे लगा कि दीप्ति दीदी पे पूरी तरह सूट होती है, इसके लिए मैंने ये दीप्ति दीदी के लिए बोली थी। मुझे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीप्ति दीदी और सोमेश भैया का कि हम लोगों को आप जैसे टीचर मिले। मुझे तो मतलब मैं कभी भी गीता, मेरे आजू बाजू में बहुत लोग ऐसे हैं जो गीता का क्लास कर रहे हैं, उनको सबको बोलती रहती हूँ कि दीप्ति दीदी और सोमेश भैया जैसा तो क्लास मैंने अभी तक नहीं किया। तो बोलते हैं कि हमें मतलब हमें कैसे मिलेंगे वो टीचर, हमें कैसे मिलेंगे। मिली वो एक लिंक आती है, उससे आप चाहो तो, पर ये नहीं पता चलता उनको कि आपका उस क्लास में आपका सिखाना है या नहीं, तो वो नहीं ज्वाइन हो पाते हैं, पर सब चाहते हैं कि आपकी क्लास में ज्वाइन हो। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, गीता परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। निरुपमा जी। प्रणाम गीता परिवार के सभी L1 से लेकर L4 तक के गुरुजनों को और तकनीकी सहायकों को। आप सभी की कृपा से एक साल में ही जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। पूरी गीता सीख ली शुद्ध उच्चारों सहित। काश आप हमें बहुत पहले मिले होते तो हम गीता को अर्थ सहित जीवन में उतारना सीख जाते। अब भी बहुत देर नहीं हुई है, शेष जीवन हम गीता को कंठस्थ करने और अर्थ को जीवन में उतारेंगे। 64 साल की उम्र में हमें जैसे नया जीवन मिल गया। अब तो अगली जीवन यात्रा की पूर्व तैयारी करने का सामान भी मिल गया। L4 में दीप्ति दीदी का स्पर्श तो मानो पारसमणि के समान ही लगा। इतनी मीठी मधुर वाणी, इतना भाव उनके व्यवहार में, सच में मैं तो धन्य हो गई। गीता सेवा ऐप के द्वारा गीता पदच्छेद, गीता प्रबोधिनी, साधक संजीवनी, ये सारे शब्द दीप्ति जी की देन है जो मुझे गीता को समझने में बहुत मददरूप हो रहे हैं। एक आदर्श गुरु साबित हुई है दीप्ति जी। उनके शिष्य को संपूर्ण ज्ञान देने का उनका सदैव प्रयत्न रहा है। श्लोक सिखाते वक्त वो इतनी खो जाती थी कि समय का ध्यान ही नहीं रहता था, और हम भी उनकी मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान का अमृत पीते ही रहना चाहते थे। दीप्ति जी, आप छोटी सी उम्र में परम विदुषी है, आपका ज्ञान प्रगाढ़ है। हम परमात्मा के खूब आभारी है जो हमें गुरु के स्वरूप में आप मिली। आपको सत सत प्रणाम। सोमेश भैया भी आपकी गीता यात्रा में पूरक रहे। उन्होंने इतना शिस्तबद्ध रीति से संचालन किया कि किसी को एक बार भी फरियाद का मौका नहीं मिला। आपको भी सत सत प्रणाम। और समग्र गीता परिवार ने हमें यह घर बैठे गीता सीखने की सुविधा दी है, उनके लिए तो आभार के शब्द नहीं है। मेरा तो शेष जीवन गीतामय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। खूब खूब कोटि कोटि प्रणाम।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा जी। प्रतीक्षा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीप्ति दीदी। जय श्री कृष्ण। दीप्ति दीदी, आपसे मैंने इतना कुछ सीखा है, मैं शब्दों में तो बयां नहीं कर सकती, क्योंकि मतलब जो आपसे पेशेंस, जो आपकी वाणी, एक जस्ट मिनट, आपका पेशेंस, आपकी वाणी, आपका मधुर संगीत, मतलब मैं बहुत कुछ आपसे सीखी हूँ। मैं सिर्फ आपको 2 लाइन में मेरी ये देना चाहूंगी, मेरी भावनाएं आपके लिए 2 लाइन गाकर बोलना चाहूंगी। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे लाखों प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे लाखों प्रणाम। तुम ही शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो, मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे लाखों प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे लाखों प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमें इतने सुंदर तरीके से पढ़ाने के लिए और हमेशा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। दीदी मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, पार्टिसिपेंट हूँ। बहुत अच्छी एक जर्नी रही। L1, L2, L3 में भी अच्छे ट्रेनर्स मिले, मगर L4 में तो जीवन का आनंद आ गया। सारे अध्यायों का तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, पर 18वें अध्याय में ऐसा लगा सही में आप पूरे 18 अध्याय हमने पढ़ लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। समापन की ओर चले। अगर कोई अपनी मानधनिया जी हैंड रेज कर रहे हैं वीडियो में, उनको कुछ बोलना था शायद। कौन हैंड रेज कर रहे हैं? जी, कौन हैंड रेज कर रहा है भैया? मानधनिया जी नाम है। हाँ, हाँ, मंजू नाम है उनका। हाँ, ऐसा मुझे याद है। धन्यवाद दीप्ति दीदी, स्वामी जी को और गीता परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। दीप्ति जी, सुमेश जी, आशा जी, विनी जी, महेश जी को हृदय से धन्यवाद। सभी सहपाठी को जय श्री कृष्णा। बस आगे भी हम गीता परिवार में जुड़े रहें, इसकी मुझे हृदय से आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। महेश भैया। आप म्यूट हैं काका जी, आवाज नहीं आ रही। महेश भैया। सॉरी, मैं खुद ही अनम्यूट करना भूल गया। ये एक सीक्रेट आपका ये क्लास में ज्वाइन करने के बाद का आउट करूंगा कि अगर रात को नींद नहीं आती हो, किसी को स्लीपिंग पिल लेना हो, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक अध्याय का कोई भी दीप्ति जी की आवाज का ऑडियो चालू कर दीजिए। आई कैन गारंटी विद इन 5 मिनट्स या 4 मिनट्स आप गहरी निद्रा में आ जाएंगे। मैं तो अनुभव कर रहा हूँ ये चीज। और बेनिफिट ये है कि रात को अगर 6 घंटे की नींद या 7 घंटे की नींद लेनी हो, पर अगर गीता जी का अध्याय सुन के सोएंगे तो 2 घंटे में वो नींद पूरी हो जाती है। इतनी प्रगाढ़ निद्रा आती है कि
सारी थकान मिट जाती है तुरंत। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, विच आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम ग्रुप 62 क्लास का अनुभव से। और दूसरा सबसे बड़ा अनुभव ये है कि प्रभु की इतनी बड़ी कृपा जो बरस रही है सब पे, वो नित्य निरंतर बरसती रहेगी। बिना उसके संभव नहीं था गीता परिवार से जुड़ने का, बिना उसके संभव नहीं था L1, L2, L3 करने का। और L2 में हनुमान भैया मिले, L3 में आपने क्षमाताई मिली, और L4 में थोड़े दिन वंदना ताई मिली, और उसके बाद आखिर में अपना दीप्ति जी मिले। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे होता है ना उत्थान, तो स्टेप बाय स्टेप हमें तो बहुत आनंद आया और आगे भी आता रहेगा। इसकी 100% प्रभु के चरणों में प्रार्थना भी है और कृपा है ही उनकी। और मैं सभी को एक एश्योरेंस ये देना चाहता हूँ जो कृष्ण भगवान ने कहा है लास्ट में 18वें अध्याय में, कि जो मेरी प्रचार करेगा, जो मेरा गीता जी का ये उपदेश सबको सुनाएगा, घर घर तक पहुंचाएगा, वो मुझे प्राप्त होगा। तो अभी वापस पुनर्जन्म की तैयारी की चिंता छोड़ दीजिए सब लोग। हम सब सीधे डायरेक्ट वैकुंठ श्री कृष्ण के धाम में जाने वाले हैं, वृंदावन धाम में जाने वाले हैं। नित्य लीला में समर्पण होके गंगा सागर पहुंच के, जैसे गंगा जी समुद्र में समा गए, वैसे हम सब गीता में वातावरण में जीते हुए और भगवान को प्राप्त होंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। गणेश भैया, दीदी एक बार सबकी इच्छा है आपके मुख से भजन सुनने की, तो हम भजन करके प्रोग्राम का समापन करेंगे। जी ज़रूर ज़रूर। मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, थोड़ा बहुत शब्दार्थ देख कर बता देती हूँ, नोट्स बनाकर। आप लोगों जैसी सुंदर भावुक अभिव्यक्ति मैं कर नहीं सकती, इसलिए आप सभी को बस सिर्फ थैंक यू और प्रणाम। जैसा एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है जो हमारे साथ चलेगा हमेशा, तो थैंक यू सो मच। और आज आप सब ने जो जो कुछ कहा, इतना इनकरेज किया है फ्यूचर के लिए, इतना इंस्पायर किया है, यू हैव टच्ड माई लाइफ इन सो मेनी वेज, सोमेश भैया की भी। सो थैंक यू सो मच। और अब भगवान के नाम से कंप्लीट करते हैं। कौन सा भजन सुनाऊं, ये अब मैं सोच रही हूँ, थिंकिंग आउट लाउड। नाथ में थारो जी थारो किसी ने लिखा था, सरस्वती जी ने शायद, तो वही गा देती हूँ। आज शरणागति पर बात भी हुई है, और शरणागति पर मतलब पहला पद जो याद आता है वो यही है भाई जी का, और स्वामी राम सुखदास जी बहुत गाते थे और बचपन से हमारे घर में भी गाते आ रहे हैं। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ में थारो जी थारो। बिगड़्यो हूँ तो थारो बिगड़्यो, थे ही मने सुधारो, राम जी बिगड़्यो हूँ तो थारो बिगड़्यो, थे ही मने सुधारो। सुधर्यो तो प्रभु सुधर्यो थारो, थासु कदे न न्यारो, नाथ में थारो जी थारो। बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ, आँख
आखर टाबर थारो राम जी, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखर टाबर थारो। बुरो कुहाकर मैं रह जास्यूं, नाम बिगड़ सी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। थारो हूँ थारो ही बाजू रहस्यूं, थारो थारो। थारो हूँ थारो ही बाजू रहस्यूं, थारो थारो। आंगलियानु परे न होवे, या तो आप विचारो, नाथ मैं थारो जी थारो। मेरी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कछु मारो, राम जी मेरी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कछु मारो। मेरे बड़ो सोचयो लाग्यो, बिड़द लाज सी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। जचे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे त्यारो, राम जी जचे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे त्यारो। जांघ उघाड़िया लाज मरोगा, ऊंडी बात विचारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल रुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। जय श्री कृष्ण। Thank you so much, Vinny ji, for conducting the program. Thank you. प्रार्थना लेंगे। प्रार्थना कोई और बोले? सोमेश जी। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं जगत्प्रियं। मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूँ शायद। हाँ, साथ में गाते हैं। जी। ब्रज प्रियम धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। संदेश भैया बहुत धन्यवाद सभी। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर ढंग से आपने कंडक्ट किया, और दीप्ति जी ने इतने शुरुआत इसकी इतनी अच्छी हुई तो प्रोग्राम अच्छा होना ही था। Thank you for all the love. और आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। कभी कोई डाउट हो या कुछ भी बात कहनी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास है। लेट अस कीप इन टच, प्लीज़ कीप चैंटिंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।